अब हम लोग आते हैं 12th के पार्ट पर। 11th ये 11th का रिवीजन था। 12th के पार्ट में हमको पढ़ना है रिलेशन में बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन इसको कहते हैं द्विधारी संबंध। हिंदी बहुत टफ है इसका, रिलेशन फंक्शन का हिंदी बहुत टफ है, अजीब अजीब चीजें। तो बाइनरी रिलेशन R is called binary relation if R is the subset of A cross B। नहीं, यही तुम अंतर है। A क्रॉस B अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर का रिश्ता उस घर में जुटा तो वो रिश्तेदार हो गया। अपना घर में रिश्तेदार नहीं है, है ना? मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये घर का रिलेशन भी होता है। तो जब एक ही घर का रिलेशन की बात चले तो वो बाइनरी कहलाता है। आ गया समझ में? दोनों में अंतर समझ में आ गया। यानी ए का रिलेशन अगर बी से हो जाए तो ये क्या कहलाता है? रिलेशन। लेकिन अगर ए का रिलेशन ए से ही हो जाए तो ये क्या कहलाता है? सर अपने घर में रिलेशन कौन बनाता है? कैसे नहीं बनता है? मम्मी भाई का प्यार, मम्मी भाई से संबंध नहीं है। तुमको रास्ता में कोई अगर तुम्हारा भाई जा रहा है, कोई पूछता है कि कौन है, अरे हमारा भाई ना है, तो भाई क्या हो गया? एक रिश्ता ना हो गया, रिलेशन हो गया। वो मेरा एकदम रिश्तेदार है। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो ये अपने घर का रिलेशन अगर हो जाए तो वह क्या हो जाता है? बाइनरी रिलेशन। बात समझ में आया? हमने जो शुरू में कहा कि शादी से रिश्ता बढ़ता है, बात समझ में आया? ए से बी का रिलेशन बना तो शादी से रिश्ता बढ़ा, तो रिश्ता तो कई प्रकार के ना होते हैं। एक पत्नी बनी, उसका पिता ससुर बन गया, उसकी माँ सास बन गई, उसका भाई सास, जितने भी रिश्तेदार यहाँ है उतना रिश्तेदार वहां भी हो जाएंगे। भाई है तो दरसाला हो गया, बहन है तो दरसाली हो गई। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसी तरह अपना घर में भी रिलेशन बनता है। ये भैया है, ये चचा है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, सब एक ही घर में रहेंगे। तो ए का रिश्ता जब ए से हो जाए तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। क्लियर? अब वो बाइनरी रिलेशन में थोड़ा सा पूरा 12th में बाइनरी रिलेशन पढ़ना है, इसको बढ़िया से समझिएगा। जैसे ए कोई रिलेशन बना जिसका एक्स वाई जेड है, अगर इसी घर को दो बार लिखे तो एक्स वाई जेड ही होगा। तो रिलेशन कितना बनेगा? ए क्रॉस ए। तो गौर कीजिएगा, चेक कर लो। एक्स 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 वाई यानी अपने आप से रिलेशन, एक्स का वाई से रिलेशन, एक्स का जेड से रिलेशन, वाई का एक्स से रिलेशन, वाई का वाई से रिलेशन, वाई का जेड से रिलेशन, जेड का एक्स से रिलेशन, जेड से वाई का, जेड का वाई से रिलेशन और जेड का जेड से रिलेशन। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात घूमेगा कि सर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है। हम किसको डिनोट करते हैं? रिलेशन। एक्स अगर तुम हो और वाई तुम्हारे पिताजी हैं तो यहाँ पहले तुम्हारी बात नहीं होगी, तो तुम फलाना जी के पुत्र हो, ऐसा माना जाएगा। अब यहाँ पर पहले किसको बोले? फलाना जी को। तो फलाना जी को क्या कर सकते हैं? यहाँ का तुम पुत्र हो इनका। अब ये क्या हो जाएगा? ये पिता है तुम्हारे। रिलेशन पुत्र का चल रहा था, अगर पुत्र ही करेंगे तो गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात सब नहीं समझ में आया? चेक कर लो। अगर एक्स को राम मान ले, वाई को दशरथ मान ले, तो राम पुत्र थे दशरथ का। क्लियर? अब यहाँ पहले दशरथ बोले, रिलेशन क्या बोले थे? पुत्र। अब दशरथ पुत्र डालेंगे, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी एक्स वाई हमेशा वाई एक्स के बराबर नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ कंडीशन में वो भी बराबर होता है, यही पढ़ोगे 12th में। जैसे एक्स राम भाई है लक्ष्मण के, रिलेशन क्या चीज का? भाई का। बोलो तो वाई एक्स के तो लक्ष्मण भाई ही ना होगा राम का। क्लियर? तो उसमें कंडीशन, यही चीज चेक करना है तुमको 12th में। सर ये पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चन बताएगा। हर क्वेश्चन बोलता है, हर चीज बोलता है किताब में, तुमको सब पता चल जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? वो रिश्ता देगा तो उसके लिए आगे हम बता रहे हैं। जैसे ये टोटल इतना रिलेशन निकला। अब R1 एक रिलेशन माने जिसमें एक्स एक्स
वाई वाई जेड जेड कर दिए। तो बताओ ये R1 रिलेशन है कि नहीं एक क्रॉस से? इसका तीनों एलिमेंट इसमें है ना, यानी R1 बाइनरी रिलेशन क्या किसका हो जाएगा? ए का, क्योंकि ए से ए के बीच का रिलेशन है। R2 मान ले एक्स वाई वाई जेड एक्स, इस तरह से R2 भी इसका रिलेशन हो गया। क्लियर? तो अब डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि R इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। R बाइनरी रिलेशन कहला जाएगा जब R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का। अगर कोई पूछ दे रिलेशन किसे कहते हैं तो R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का, A के घर से B के घर का रिलेशन। लेकिन जो ही कह देगा A से A का रिलेशन तो वो क्या हो जाएगा? बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी और किसमें रिलेशन में अंतर समझ में आ गया? दोनों में एक रिलेशन और एक बाइनरी रिलेशन। सर एक चीज बताइए, ये R के बगल में C क्यों लिखे हुए हैं? C नहीं, सबसेट। सबसेट को डिनोट करते हैं। 11th में पढ़े थे, अभी हम उसका बता दिए थे कि R इज द सबसेट ऑफ, इसको कहते हैं सबसेट। अगर दिक्कत है तो कहीं हाँ सिंबल है, कहीं है तो दिक्कत तो नोट कर लीजिए साइड में, सबसेट की याद रहेगा। देखिए कुछ से इसका मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है? जैसे x संबंध, x है ना इसका एलिमेंट, x संबंध बिलोंग्स टू, x संबंध रखता है इससे, इसका मतलब होता है सबसेट। अभी जो हमने इसका मतलब लिखा, इसका एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक, ईच। क्लियर? डाउट है किसी चीज में आप? नहीं। चलिए और कोई डाउट है? नहीं। तो बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया। तो अब एक और डिफिनेशन इसका होता है बाइनरी रिलेशन का, R बराबर AB सच दैट एवरी AB बिलोंग्स टू A। अब इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिलेशन को याद कीजिए, रिलेशन में हम पढ़े थे AB के रूप में रिलेशन बनेगा जिसमें A का एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ दोनों उसी घर का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का A का ही एलिमेंट होना चाहिए। अब क्लियर समझ में आया? इस तरह से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इस तरह से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, और ये बनाने का तरीका समझ में आ गया? कोई डाउट? उतारिएगा, नोट कर लो।